हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा नाम है। नदीम। तो यार चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का टाइटल है 2 न्यू हैवी हेलीकॉप्टर्स फॉर इंडिया, LBMRH एंड DBMRH। अच्छा हाँ, अब ये वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा क्योंकि काफी ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आ रही थी। अच्छा। अब ये कौन से हैं इंडिया के 2 न्यू हैवी हेलीकॉप्टर्स, तो वॉच करेंगे हाँ। तभी पता लगेगा। तो देखिए वजह वीडियो देखिए पता चले। एग्जैक्टली बाबा, तो कौन हम करते हैं स्टार्ट। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 हेवी हेलीकॉप्टर्स के अच्छा। बारे में जिनको लेकर HAL एक पार्टनर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको जानकारी दी थी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH को HAL एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ में मिलकर बनाने वाला है। अच्छा, इस प्राइवेट हेलीकॉप्टर को सेक्टर के साथ। पब्लिक मॉडल के तहत बनाया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के हिसाब से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इन हेलीकॉप्टर्स के प्रोटोटाइप से लेकर प्रोडक्शन मॉडल्स तक सभी को भारत में बनाएगा। अच्छा। लेकिन यहाँ पर जो उससे भी बड़ी न्यूज है वो है कि IMRH प्रोग्राम के तहत 2 अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। पहला हेलीकॉप्टर अच्छा, कहलाएगा इंडिया के अंदर लैंड ही। बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, अच्छा। साहब, वो जिसको चीज़ इंडिया इंडियन में ही आर्मी बनेगी। और एयरफोर्स के लिए बनाया जाएगा। वहीं पर दूसरा हेलीकॉप्टर DBMRH कहलाएगा, यानी कि डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ओहो। जिसको इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए ओह। स्पेसिफिकली एक स्क्रैप इंडियन से नेवी बनाया के लिए। जाएगा। आप सभी को याद होगा कि ALH ध्रुव के केस में हेलीकॉप्टर को स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया था। अच्छा। और बाद में जब नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए इसको मॉडिफाई किया जा रहा था तो नेवी हेलीकॉप्टर की लेंथ को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। अच्छा। हालांकि बाद में जो मैकेनिज्म ऐड की गई थी उसके वजह से नेवी की रिक्वायरमेंट पूर्ण हो चुकी है। ओह। लेकिन ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी और HAL दोनों के लिए काफी ज्यादा पेनफुल रही थी। बिल्कुल। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर वाले केस में इंडियन नेवी के लिए एक स्पेसिफिक वेरिएंट पहले से ही बनाया जा रहा है। अच्छा। इस हेलीकॉप्टर ये की बहुत मदद से ताकतवर इंडियन होते हैं। फोर्सेस के MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा। वहीं पर इंडियन नेवी के अच्छा, MI-17 के साथ जो MH-60R रशिया यानी का कि है। रोमियो हेलीकॉप्टर्स को भी कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। आर्मी और एयरफोर्स की कलेक्टिव रिक्वायरमेंट लगभग 250 हेलीकॉप्टर्स की है। वहीं पर अच्छा। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट लगभग 150 हेलीकॉप्टर्स मतलब की है। ये कि यानी 250 कि ओवरऑल 150 यहाँ पर चांसेस हैं कि लगभग 400 यूनिट आने वाले समय में बनाई जाएगी। अच्छा। इस हेलीकॉप्टर की 400 स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक ब्लेड फोल्डिंग को लेकर। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH ध्रुव के केस में ब्लेड फोल्डिंग को लेकर बहुत ज्यादा बातें की गई हैं। अच्छा। आप सभी को याद होगा कि ALH ध्रुव को लेकर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट थी कि इसके चारों ब्लेड्स को फोल्ड किया जा सके। लेकिन जो शुरुआती मॉडल ऑफर किया गया था अच्छा। उसमें केवल 2 ब्लेड्स फोल्ड होते थे। अच्छा। और बाकी 2 ब्लेड यानी कि सामने वाला ब्लेड और पीछे वाला ब्लेड फोल्ड नहीं होते थे, ओह। जिसके वजह से ओवरऑल हेलीकॉप्टर की लेंथ बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। और ये हेलीकॉप्टर आसानी थोड़ा सा से लंबा हो डेक जाता है। हैंगर के अंदर स्टोर नहीं किया जा हाँ, सकता घर के अंदर जिसके नहीं वजह किया से जा पहले सकता। HAL ने बूम फोल्डिंग और बाद में चारों ब्लेड फोल्डिंग दोनों मैकेनिज्म प्रूव कर दी हैं। अच्छा। रही बात ऑटोमेटेड ब्लेड फोल्डिंग की, अबे ये तो कैसी मीडियम टेक्नोलॉजी कैटेगरी है? के हेलीकॉप्टर इन कैपेबिलिटीज के साथ में नहीं आते हैं। इनफैक्ट इंडियन नेवी जो हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करना चाहती थी हाँ, ये यानी देखो कि fold हो पैंथर रहा है। हेलीकॉप्टर, उसमें भी ऑटोमेटिक ब्लेड फोल्डिंग नहीं है। इस तरीके की कैपेबिलिटी आमतौर पर हेवी हेलीकॉप्टर्स में आती है। अच्छा। और MH-60R इस तरीके की कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं। वो देखो और ना, उसी fold हो रहा हिसाब है। से इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाएंगे वो इस कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशन को अच्छा। हाँ। लेकर। ये हेलीकॉप्टर 13 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होने वाला अच्छा, है, यानी 30 कि टन। एक हैवी हेलीकॉप्टर होगा। इसको पार किया जाएगा ट्विन टर्बो शाफ्ट इंजन से। हाँ, और ज़ाहिर इसमें सी बात यूज होने है। वाले इंजन लगभग 2100 किलोवाट की पावर जनरेट कर ओह। सकेंगे। शुरुआती दौर में जो इंजन यूज किया जाएगा उसको इंपोर्ट किया जाएगा। अच्छा। लेकिन लेटर स्टेजेस में एक इंडिजिनस इंजन इंजन इस import हेलीकॉप्टर को पार करेगा। बाहर का लगे। इस हेलीकॉप्टर में 5 ब्लेड आर्टिकुलेटेड कॉम्पोजिट मेन रोटर का प्रयोग किया अच्छा, जाएगा। 5 वहीं ब्लेड। पर अगर टेल रोटर की बात की जाए तो उसमें 4 ब्लेड्स होंगी। अच्छा। अच्छा। इसमें फुल ग्लास कॉकपिट का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ जो MFDs यूज की जाएंगी वो स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेस होंगे। अच्छा। इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डुअल हाइड्रोलिक एक्टिव फुली पावर्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होगा। और ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम चारों एक्सेस पर पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होगा। अच्छा। इसकी कैबिन कैपेसिटी 24 ट्रुप्स की होगी। यानी कि ओवरऑल ये एक हैवी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा जो इंडियन हाँ। आर्म फोर्सेस की सभी तरीके की रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण कर सकेगा। हाँ, बिल्कुल। वहीं पर अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर आने वाले 8 साल के अंदर भारतीय अच्छा, सेना को 8 मिलना साल के शुरू हो अंदर मिलना भी जाएंगे। शुरू इन हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स के टोटल यार, 6 बहुत प्रोटोटाइप अच्छा बनाए लगता है जाएंगे, वही ना। जिनमें से 3 लैंड बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होंगे और बाकी 3
डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होंगे। पहले 2 प्रोटोटाइप 4 साल के अंदर टेस्टिंग के लिए अवेलेबल होंगे। उसके बाद हर साल 2 और प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिनमें डिजाइन रिफाइनमेंट होगा। अच्छा। यानी कि हम लोग साल 2030 तक इन हेलीकॉप्टर्स को भारतीय सेना के बेड़े में देख रहे हैं। अच्छा, और लगभग उसी 2030 समय तक और क्या चाहिए MI-17 भाई? V5 रिटायर किए जाएंगे। यानी कि प्लान ऑलमोस्ट परफेक्ट है। हालांकि चांसेस है कि इंडियन नेवी इस बीच एक और लॉट MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल करे। अच्छा। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, स्पेशली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, क्योंकि HAL के अलावा अब एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी देश में हेलीकॉप्टर बना सकेगी। बिल्कुल। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। इधर हुई है वीडियो खत्म। यार क्या बात है, मतलब हाँ कि इंडिया वर्क कर रहा है अपने 2 हैवी वेट हेलीकॉप्टर बनाने जो में, एक वो भी प्राइवेट सेक्टर साथ में। हाँ साथ मिलकर। और भाई मतलब एक एयरफोर्स के लिए बनाया जाएगा, मतलब कि एक बीच में बनाया जाएगा नेवी के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इनको जरूरत है तकरीबन नेवी के लिए 150 हेलीकॉप्टर और जो एयरफोर्स के उसके लिए 250 तकरीबन 400 यूनिट तकरीबन बनाए जाएंगे 2030 तक मुकम्मल है। और 2030 तक मतलब कि मिलना भी इनको शुरू हो जाएगा। देखो ना अपने मुल्क में तैयार करके सबको एक सिर्फ इंजन ही बाहर से आएगा। हाँ और सब कुछ भाई अंदर ही। फिलहाल इंजन बाहर से आएगा। आने वाले टाइम में इंडिया खुद अपना बना सकता है ना। देखो बजात जो मुल्क किस चीज पे तवज्जो देते हैं ना, जहाज बनाने में, हेलीकॉप्टर बनाने में, वो खुद अंदाजा लगाएंगे डिफेंस के मामले में कितना आगे। बिल्कुल यही बात है बाबा। नहीं, इंडिया में साथ प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये जो हेलीकॉप्टर है मल्टी रोल है। हाँ ना, आई थिंक इनके साथ वेपन भी लगे हुए होंगे, मतलब कि गन्ने मने मिसाइल वगैरह, और ये चीजों को उठाने छुटाने के भी काम आएंगे, लोगों को आर्मी वालों को इधर उधर लेके जाने के भी काम आएंगे। इंडिया ने तो 8-10 साल हो गए सेक्टर में बहुत तवज्जो दी है, खासकर डिफेंस के मामले में। बाबा 5 साल हो गए। 5 साल मोदी जी आए ना, इन्होंने ये चीजें बनानी अपने देश में शुरू कर दी। नहीं सुना है कभी पाकिस्तान में कोई हेलीकॉप्टर बना ना भाई। और ना लेकिन अब ये देखे बाबा टेक्नोलॉजी देखे कि ब्लेड फोल्डिंग वाली टेक्नोलॉजी। हाँ ना, वो कैसे फोल्ड हो गया देखो। हाँ ना, पीछे से उसकी दुम भी पीछे हो गई अंदर। वो देखो ये जदीद टेक्नोलॉजी है। वही ना, मतलब कि हेलीकॉप्टर छोटा हो जाता है और अपने हैंगर के अंदर आ जाता है। ये आने वाले टाइम पे इसमें और जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ जाएंगी। बिल्कुल। और ये रिप्लेस करेंगे जो रशियन MI-17 ही है, उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि उसको भी काफी टाइम हो गया ना। जो पुराने हो गए उनको रिटायर कर देंगे ना, इनकी जगह नहीं ये ले लेंगे 2030 और क्या चाहिए भाई। इतना कमाल का अगर हेलीकॉप्टर मिले तो मैं कहता हूँ कि और इससे बढ़ के और कोई बात ही नहीं हो सकती, वो भी शुद्ध देसी। बिल्कुल। ये चीजें अगर इंडिया ने अपनी मुकम्मल कर ली, अपनी फौज को भी दे दी, तो फिर बाहर के भी ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं बनाने। बिल्कुल, पैसा कमाओ। हाँ ना, देखिए इंडिया बाबा जितनी ज्यादा चीजें बनाएगा ना, उतने ज्यादा ऑर्डर इसको मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अच्छी चीज होगी, लोग देखेगा तो ऑर्डर देगा। ब्रोज में वो ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर मिला फिलिपीन की तरफ से, उन्होंने ले भी लिए। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस हेलीकॉप्टर के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हम ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।